बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं, नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट लेकर आए हैं क्योंकि अमूमन हेल्थ टॉक का मतलब होता है सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारना और यहाँ पर हम सेहत की बातें कर रहे होते हैं, सेहत से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। यानी आपकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस कदर सेहत का ख्याल रखा जा सकता है उस हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट मैंने सिनेरियो रखा है, वो इस हिसाब से कि हम पाकिस्तान में अमूमन देख रहे होते हैं कि कराटे का इतना रुझान नहीं होता और फिटनेस जितनी हम मेंटेन कर रहे होते हैं उसके लिए डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफरेंट तरह के हम लोग जो है वो छोटी छोटी टिप्स ले रहे होते हैं, चाहे वो जिम जाके ले रहे होते हैं या फिर घर में ही या यूट्यूब चैनल्स हमारे पास ऐसे आ गए जिसके अंदर हर छोटी छोटी जो है वो हमें टिप्स मिल रही होती हैं। लेकिन फिटनेस को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना होता है, आज उस हवाले से बात करेंगे और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फोकस होगा वो कराटे के ऊपर होगा क्योंकि कराटे बेसिकली क्या होता है ये हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा जो है इसको प्रमोट नहीं किया जाता, इसको इन्हेंस नहीं किया जाता। तो आज प्रोग्राम के थ्रू आउट में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट लेकर आई हूँ। हमेशा हम बात करते हैं डिफरेंट तरह की जो है बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, अमराज के हवाले से बात करते हैं और आपको यहाँ पे बैठ कर टिप्स दे रहे होते हैं। लेकिन आज मैंने कहा थोड़ी सी नॉलेजेबल चीज़ लेकर आते हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट लेकर आते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सेट भी थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड्स हैं, बहुत सारी बच्चों की जो है वो अचीवमेंट्स यहाँ पर मैंने सजाई हुई हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कराटे के अंदर अपनी किस हद तक महारत दिखा रहे होते हैं और कितना अच्छा जो है वो इनके लिए साबित हो रही है। आगे इन फ्यूचर इनका फ्यूचर स्कोप क्या होगा उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर कुरतुल खान, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की और साथ ही जो टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर है उनकी भी मेरे ख्याल से जो है ओनर है, फाउंडर है और ओनर है। आपको वेलकम करूंगी एक बार फिर कुरतुल। साथ ही छोटी छोटी सी दो मेरे साथ बच्चियां, एक अनीता फातिमा है और एक अरीज फातिमा है, इन दोनों को भी वेलकम करूंगी। कैसी हैं आप दोनों? अच्छा, एक एक करके सब बात करेंगे क्योंकि फिर ना आपकी बात जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगी। सबसे पहले तो कुरतुल आप बताएं कि किस तरह कैसी हैं आप, ठीक हैं? और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कराटे के हवाले से। कराटे हम अमूमन सुनते हैं वर्ड्स के कराटे हो रही है और इस तरह से हमने अमूमन लड़कों को करते हुए देखा है, ज़्यादातर लड़कियों का रुझान हमने देखा कि बहुत कम दिखाई देता है। तो लड़कियों में इस तरह जो पैशन में देख रही हूँ, जैसे कि आप दो बच्चियों को भी साथ लाई हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं कि बच्चियाँ कितना बढ़ चढ़ कर जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। तो ये जो बच्चियों में रुझान पैदा करना है ये किस हद तक ज़रूरी होता है? अस्सलाम वालेकुम कुरतुल, थैंक यू आप लोगों ने हमें यहाँ अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म से मैं बिल्कुल ये डिस्कस करना चाहूँगी कि कराटे का रुझान आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है मगर उसकी पेस काफ़ी स्लो है। क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से एसोसिएटेड हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेडी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा फोकस ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्रास रूट लेवल से कराटे की तरफ लेकर आएँ। कराटे इन इट सेल्फ फिटनेस के हवाले से भी अगर आप देख लें, हेल्थ के हवाले से देख लें, तो अगर आप बच्चे को शुरू से किसी प्रोफेशनल एथलेटिक स्पोर्ट में डलवाते हैं तो बच्चे का जो फिटनेस लेवल जब तक वो बड़ी उम्र तक पहुंचता है, 30 साल 40 साल, तब तक भी बरकरार रखता है, उसके बाद भी बरकरार रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बच्चियों में जो कराटे का हम रुझान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की एक काविश है कि हमें अच्छे एथलीट्स चाहिए और अच्छे एथलीट्स आपको तभी मिलेंगे कुरत जब बच्चों को शुरू से ये इंक्लिनेशन होगी कि हमने एक स्पोर्ट को लेके चलना है। उसके अंदर जब आप स्पोर्ट की बात करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर फिटनेस आ जाती है। जब फिटनेस के हवाले से हम बात करते हैं तो जितनी एक्सरसाइजेज ये लोग करते हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे भी तो ये आपको बताएंगे कि कितने घंटे ये एक्सरसाइज करते हैं, इनका डाइट प्लान क्या होता है, इनकी हाइट वेट किस तरह हम लोग ट्रैक रखते हैं। और क्योंकि मेरा एसोसिएशन टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट से भी है तो कराटे के अलावा भी बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं, लेकिन इनकी फ़र्स्ट चॉइस कराटे इसीलिए है कि इसके अंदर अचीवमेंट का एक आंसर बहुत ज़्यादा है। यानी बच्चे तैयारी करते हैं, बच्चे अपनी फिटनेस रखते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, ना सिर्फ इंटर क्लब कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, वो इंटर क्लब कॉम्पिटिशन्स से जो बच्चे जीते हुए होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अपनी सिटी के लेवल पर, अपने प्रोविंस के लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनली भी बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से 2 बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो जिस तरीके से कराटे में मैं देख रही हूँ कि अचीवमेंट्स उनकी हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं और जिस तरीके के अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर भी लगाए हुए हमने कि इन बच्चियों की अचीवमेंट है। और जिस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता आगे, अभी तो माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट है, आगे जाके इन फ्यूचर हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी पजीराई मिले। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझती हैं कराटे का रुझान इतना क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि दीगर हमने फिटनेस के ऊपर देखा कि काफ़ी वर्किंग हो रही होती है और लोग जो है, मैंने देखा कि स्पोर्ट्स की तरफ आने से बेहतर है वो जिमिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए उनका एक कहते हैं ना कि पर्सपेक्टिव होता है कि वो फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए वो जिम जाएं, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ ना आए, यानी फिजिकल एक्टिविटी से भागते हैं। क्यों? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है गुरत। इसमें बड़ी लंबी डिस्कशन भी हो सकती है क्योंकि हम स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिर्फ कराटे को नहीं, मैं तो सारे स्पोर्ट्स के हवाले से ही बात करती हूँ। स्पोर्ट्स और जिमिंग में बहुत फ़र्क है। स्पोर्ट्स आपको हर टाइम आपको फिट रहना है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। जिमिंग आप सिर्फ अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को प्रॉपर करने के लिए कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन और एथलीट के लिए एक प्रॉपर ग्रूमिंग और डेवलपमेंट हो रही होती है जिसको उसने कंटिन्यू करना होता है। और जहाँ वो फिटनेस से हटता है, आपने क्रिकेट में भी देखा है, जहाँ भी एथलीट फिटनेस से हटेगा तो उसको ड्रॉप आउट कर दिया बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। है। तो स्पोर्ट्स और बच्चों में स्पोर्ट्स का रुझान शुरू से डाल देना तो वो अपनी फिटनेस को थ्रू आउट द लाइफ कैरी करेंगे और एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। सही। और पाकिस्तान में बिल्कुल कराटे का रुझान जिस तरह हम बात कर रहे हैं कम है। बज़ाहिर लगता है कि कम है, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स में भी चले जाएं, यानी सिंध के या पंजाब के या आप बलूचिस्तान के इंटीरियर में चले जाएं, बहुत अच्छे फिजिकल एथलीट्स हैं। गेम्स होते हैं और इसी बिल्कुल। तरह के फिजिकल गेम्स जो हैं वो रखे जाते हैं। बिल्कुल। शायद हमारे पास प्रमोशन की कमी है कि हम उसको प्रमोट नहीं कर पाते जी, इतनी हम हद उसे तक। प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम वो आइडियाज़ पिच इन नहीं कर पा रहे हैं कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस हासिल हो, आवाम को भी अवेयरनेस हासिल हो कि कराटे एज एन स्पोर्ट क्यों ज़रूरी है बच्चों के। जहाँ आपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव की बात की है, तो पेरेंट्स की पर्सपेक्टिव को ही लेकर हम चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी मेजॉरिटी मैंने पेरेंट्स देखे हैं जिनके दिमाग में ये सवालात आते हैं कि हम अपनी बच्चियों को कराटे की तरफ क्यों भेजें, मार्शल आर्ट्स की तरफ क्यों भेजें। बच्चियां हैं, नाजुक हैं, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, खुदा ना खास्ता कहीं गहरी चोट आ जाए तो इन फ्यूचर क्या होगा। ये सोचे जो है ना पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रोक देती हैं। तो आप क्या समझती हैं इस प्रोग्राम के थ्रू आउट? बेसिकली हमारा मकसद भी यही है कि जिस तरह से बच्चियाँ जो है अगर ये कर सकती हैं और उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चियाँ बाज़ाहिर बहुत स्ट्रांग होती हैं और इंटरनली भी स्ट्रांग उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स की ग्रूमिंग होती है, जिस तरह से टीचर्स की ग्रूमिंग होती है, इन फ्यूचर भी आगे बच्चियों को वही लेकर चलती है। तो आपके पास इतनी सारी अंडर बच्चियां काम कर रही हैं, एथलीट्स बन रही हैं, तो उन बच्चियों के लिए आपने क्या देखा कि जब वो आए और पेरेंट्स को जो सेटिस्फेक्शन लेवल तक लेकर जाना था, वो मराहिल क्या थे? बड़े ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट हमने इसके अंदर मराहिल देखे कुरत। सबसे पहले तो पेरेंट्स और जो आम हमारी एक अप्रोच है, ये समझना कि बच्चियां क्या कराटे करेंगी, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लग जाएगी, जैसा आपने कहा। देखिए, कराटे एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाला एक स्पोर्ट है जो अब ओलंपिक्स में आ गया है। और ओलंपिक्स की पहली रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से यही होती है कि कोई हर्ट ना हो जाए, तो वही स्पोर्ट ओलंपिक्स में आता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अब पाकिस्तान लेवल से इंटरनेशनल लेवल भी खेल चुके हैं और ओलंपिक्स में आगे हमें रिप्रेजेंट करें, तो हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव बच्चियों के लिए भी लेना है, बच्चों के लिए भी लेना है, ताकि पाकिस्तान की एक बड़ी टीम कराटे को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि कराटे आपके पाकिस्तान के हर नूक एंड कॉर्नर में, हर छोटी जगह में, बड़ी जगह में, इंटीरियर में हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स को हम ये अवेयरनेस दें कि इसमें चोट लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई भी आप स्पोर्ट ले, इंजरीज होती हैं, वो मैं बिल्कुल इसको नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, कभी ना कभी गिरता भी है और गिरने से ही सीखता है। लेकिन पेरेंट्स को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चियों को अपना सेल्फ डिफेंस आ जाता है इससे। बच्चियों के मसल्स और बोन्स दोनों स्ट्रांग होती हैं, उनका हाइट वेट कंट्रोल रहता है और उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपने ये तो देखा होगा कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा डिवोशन और कमिटमेंट से काम कर रही होती हैं। और अब तो दुनिया की हर फील्ड में ही बच्चियां, ये सिर्फ पाकिस्तानी हमारी एक सोच शायद रह गई है कि बच्चियां जी ऐसे ना हो जाए और यूँ ना हो जाए। लेकिन अगर हम बाहर जब इनको कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं तो दुनिया के हर कोने से वो बच्चियां आई हुई होती हैं और क्या वो स्ट्रांग बच्चियां होती हैं। और माशाल्लाह जितनी बच्चियां, जितने पेरेंट्स के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और हम लेके गए, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड मेडलिस्ट होके आई हैं, इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी लेकर आई हैं, ये श्रीलंका से, मलेशिया से,
बच्चियाँ जीत के आई हुई हैं। चलें अब छोटी छोटी बच्चियों से भी बात कर लें। बज़ाहिर दिखने में बहुत छोटी लग रही हैं और एज मेरे ख्याल से 11-11 साल है दोनों की, और माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इतनी सारी अचीवमेंट इनके पास है। अनीता, जब सोचा कि कराटे में आना है तो क्या सोचा था, मतलब जब पता चला किसने बताया सबसे पहले कि कराटे सीखनी है? खुद शौक था? सबसे पहले तो मुझे पता चला कराटे के बारे में मेरे भाइयों ने बताया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत पहले से ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा। और जब मैंने अपने भाई की वीडियो देखी थी, वो पंचिंग बैग के ऊपर किक्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे भी अच्छा लग रहा है तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, पंचिंग बैग्स पे जो किक आ रही थी या जिस तरीके से बॉक्सिंग की जा रही थी, तो उससे मोटिवेशन हुई कि मुझे जो कराटे की तरफ आना चाहिए। भाइयों ने सपोर्ट किया ज़्यादा? ज़्यादातर मेरी फैमिली ने ही सपोर्ट किया, मेरे भाई ने, मेरी अम्मी ने और मेरे अब्बू ने। तो भाई पहले से वहाँ पर थे, कराटे करते थे? अच्छा, स्कूल में जिस तरीके से कराटे होती है तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था? जी, वहाँ से पार्टिसिपेट शुरू किया। तो शुरू में चोट वोट लगी? शुरू में चोट लगी थी, लेकिन फिर और मोटिवेशन मिलती है अगर चोट अच्छा, लग जाए चोट तो। लगने से, भाई देखें बच्चियों की बातें देखें कि चोट लगने से मोटिवेशन मिलती है। ये नहीं कि चोट लग गई तो माँ बाप ने बिठा दिया। अनीता के भी माँ बाप हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई चोट लगी है तो दोबारा कैरी ऑन करो। तो जब चोट लगी थी तो तकलीफ हुई, दर्द हुआ, पेरेंट्स की तरफ से कुछ कहा गया कि नहीं करना अब आगे, तुम्हें चोट लग गई है, या खुद डीमोटिवेट हुई कि नहीं अब मुझे नहीं करना चाहिए? पेरेंट्स ने डीमोटिवेट तो नहीं किया, उन्होंने बोला कि ना चोट लगती है खेल में और आगे बढ़ना है तो चोट लगनी पड़ेगी। चोट लगनी पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो, पेरेंट्स की ये बात थी। अच्छा, जब स्टार्ट में आए हो अनीता तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई? देखा जब दूसरों को, और वहाँ दीगर बच्चियाँ थी वो आपसे भी ज़्यादा होंगी या कोई कम होगी, तो दोनों को किस तरीके से मैनेज किया? देखा जब एकेडमी के अंदर कि मैं यहाँ पर जो है परफॉर्म कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले क्या सीखा था वहाँ पर? सबसे पहले तो फिटनेस की ट्रेनिंग की थी हमने, उसके अंदर पंचेस हो गए, किक्स थी, और सबसे पहले स्टैमिना हमने बिल्डअप किया था, क्योंकि कराटे में स्टैमिना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। सबसे अच्छी बात इस बच्ची ने बताई है कि स्टैमिना बिल्डअप करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है बच्चों के अंदर, और वो मोबाइल के अंदर और वीडियो गेमिंग के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनकी फिटनेस जो है बिल्कुल ज़्यादा लैक हो चुकी है। तो ये जो स्टैमिना बिल्डअप करना होता है, मेरे ख्याल से बच्चों को अब पता भी नहीं कि स्टैमिना को बूस्टअप कैसे किया जाता है। किस तरीके से स्टैमिना को बूस्टअप किया? जॉगिंग की? क्या क्या जो है वो एक्सरसाइजेस अपनाई स्टार्टिंग में? स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले रनिंग होती है, फिर पाँव की एक्सरसाइजेज होती हैं, और फिर अपने हाथों की मसल्स बिल्डअप करते हैं। और अच्छा, यानी डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप लोगों ने करनी होती है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है एक्सरसाइजेज का? यानी जब स्टार्टिंग में गई थी तो बॉडी में पेन हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि जब हम नॉर्मली भी कोई वेट उठाते हैं या जिमिंग में भी जाते हैं तो हमारी बॉडी एक आध दिन या हफ्ते के लिए ना काफ़ी दर्द करती है। तो आपकी भी स्टार्टिंग में बॉडी पेन करती होगी? जी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हाथ पाँव, और चला नहीं जाता था, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। अच्छा, स्कूल को कैसे लेकर चलते हैं, क्योंकि स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टडीज़ को साथ लेकर चलना और साथ जो है दीगर अपनी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी लेकर चलना, तो दोनों को कैसे मैनेज किया? और ख़ास तौर पे कराटे को कैसे मैनेज किया? कराटे स्टार्टिंग में जब मैं बज़ाहिर जब वीडियो देखती हूँ तो मैं खुद भी घबरा जाती हूँ, क्योंकि जिस तरह के उसके स्टेप्स होते हैं या जिस तरह के मार्शल आर्ट्स होती हैं वहाँ पर, तो उस तरह को कैसे कैरी किया उसको? शुरू में जब मैं स्कूल जाती थी तो वो थोड़ा स्केड्यूल मुश्किल था, लेकिन आगे आगे बढ़ते बढ़ते मेरा स्केड्यूल ठीक हो गया। मैं स्कूल से आती थी, पढ़ती थी, और ना रात को कराटे के लिए चली जाती थी। अच्छा, रात को कराटे के लिए चले जाते हो? तो स्कूल के अंदर कराटे क्लासेस होती हैं? नहीं होती। और जब स्कूल वालों को बताया, टीचर्स को बताया कि मैं कराटे करती हूँ, तो क्या उनका एक जो है वो रिएक्शन था, किस तरह का? वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मेरी अचीवमेंट्स की वजह से, और उन लोगों ने मुझे बहुत प्रमोट किया, अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छी बात है। बच्चे डरते होंगे क्लास में आना कि भाई अनीता को कुछ नहीं कहना, ये ना हो कि अनीता जो है ना कोई स्टेप मार दे और कोई मार्शल आर्ट दिखा दे हमें तो हम तो चले जाएंगे, ऐसे हुआ था? जी, अरे जब मैं तो कह रही हैं कि हाँ बच्चे डरते हैं, खौफ तारिक किया हुआ बच्चों के ऊपर। अच्छा अरीज, आप बताएं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जब एकेडमी ज्वाइन की? क्या सोचा था कि एकेडमी ज्वाइन करनी है? जब मैंने पहले ज्वाइन किया था तब मुझे पता नहीं था कि ना कराटे कुछ है। अच्छा। तो ना फर्स्ट वी वर नेबर्स, देन मुझे बाद में पता चला कि हम क्लास यू फेलोज बोथ आर नेबर्स? या एंड देन आई गॉट टू नो दैट कि ना टू बी लाइक नेबर्स के साथ साथ हम एक अच्छे क्लास फेलोज भी थे, नॉट क्लास फेलोज बट लाइक सेम स्कूल सेम क्लास बट डिफरेंट सेक्शन। ओके ओके ओके। तो मैंने इसको देखा,
एंड फिर ये जब कराटे करती थी मुझे बहुत मज़ा आता था इसको देखने में, फिर मुझे लगा कि आई कैन ऑल्सो डू इट, सो आई जॉइन दैट अकेडमी। और शुरू में बॉडी थोड़ी स्टिफ थी, फिर आगे आगे होता गया तो सही हुआ। तो स्टिफनेस रहती है स्टार्टिंग में, जाहिर है बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि मैंने मोटिवेशन जो हासिल की वो जाहिर है अनीता से हासिल की, और अनीता को देख देख के जो है कराटे मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए। तो अनीता को देखती रहती थी कि अनीता ने कैसी ट्रेनिंग ली है, वहाँ पर जा रही हैं अनीता और वहाँ पर कराटे कर रही हैं, तो आपके दिमाग में भी आया कि मुझे ऐसी तरीके से कराटे करनी है। घर से कितना सपोर्ट मिला? घर से अम्मी अबू करते थे सपोर्ट, लेकिन ज़्यादा एनी आंटी ने सपोर्ट किया था कि यू कैन डू इट लाइक। तो फिर मैं इसके साथ मुझे ये मोटिवेशन मिलती थी कि आई कैन ऑल्सो डू इट। तो बाबा मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया था कि चलो ज्वाइन कर लो, सो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि टीचर का भी एक मेन रोल होता है, और टीचर जो है वो बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है पेरेंट्स के थ्रू आउट। पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है घर के अंदर जो कि वो प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर का जो है कहते हैं ना रोल मॉडल होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जब ये बच्चियाँ आईं तो किस तरह से इनको परफॉर्म करवाया? कुरत, हमारे जो टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी है उसका एक प्रोटोकॉल है। जो बच्चे हमारे पास आना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन्हें प्रोफेशनल कराटे स्पोर्ट कराएं, ना कि वो 1 घंटे आएँ किसी भी क्लब को ज्वाइन करके जैसे बच्चे घर चले जाते हैं। उनकी एक्सरसाइजेज और उनकी जो एफ़र्ट है, उनके पेरेंट्स की जो एफ़र्ट है वो वेस्ट ना जाए। तो हमारे पास जो हायर्ड कोचेज़ हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड, इंटरनेशनली क्वालिफाइड कोचेज़ हैं जो इंटरनेशनल रेफरी भी हैं, और इसके अलावा हमारा सारा सुपरविजन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के अंडर होता है, जिसके लिए जहांगीर साहब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के। हमारा अपना एक सिलेबस होता है जिसके थ्रू बच्चे कराटे की बेल्ट्स चेंज करते हैं, उनके टेस्ट होते हैं और देन वो एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट बेल्ट के लिए जाने के लिए, उनका ग्रेड बढ़ जाता है। इसके साथ साथ वो चैम्पियनशिप्स भी उनको मिल रही होती हैं, और वो साथ साथ ही सीखते भी जाते हैं। और उनकी एक्सरसाइजेस, अगर मुझे मौका मिले ये कहने का कि हम डिसिप्लिन, स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट पे काम करते हैं। सही। तो ये बेसिक हमारा अच्छा, ये मोटो जो है। पॉइंट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इदारे को चलाने के लिए और किसी भी बच्चों को आगे लेके चलने के लिए, क्योंकि बच्चे बेसिकली जब अपना घर से टाइम निकाल कर एक अलग सी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो एक्टिविटी को लेकर चलना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी अकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं उनके ऊपर आती है, फाउंडर्स के ऊपर आती है, चेयरमैन के ऊपर आती है, क्योंकि जिस तरह की अकेडमी जो है वो चला रहे होते हैं, इस तरह का काम बहुत कम लोग करते हैं। और फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए मार्शल आर्ट्स और कराटे जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं कहती हूँ बच्चों के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि माहौल जिस तरीके से पाकिस्तान का चल रहा है उस हिसाब से जो है बच्चियों को ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ प्रोटेक्शन होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चियों के लिए। कहीं भी किसी भी वक्त जो है ये चीज़ उनके काम आ सकती है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराटे और मार्शल आर्ट्स के ऊपर, और जिस तरह से मैंने बातें आप तक पहुंचाई है, यानी जो हम लोग बातें कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर वो इस तरह की बातें हैं कि जिस तरह से बच्चियों की प्रोटेक्शन के ऊपर बात करें, बच्चे और बच्चियां दोनों बराबर होती हैं, और जिस तरह से समाजी नज़रिए से अगर हम बात करें तो आजकल के दौर के अंदर दोनों जो है वो इक्वालिटी के ऊपर हैं और कोई भी जो है वो पीछे नहीं है। लेकिन हम जिस तरह की बहुत सारे मेजॉरिटी घर होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग होती है कि वो बच्चियों को थोड़ा सा पीछे रखना चाहते हैं कि आप मर्दों जैसा मुकाबला नहीं कर सकती या आपके अंदर वो पावर नहीं हो सकती जो कि मर्द के अंदर पावर है, तो ये बहुत गलत है। तो प्रोग्राम के थ्रू आउट हम यही तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि बच्चियों में भी उतनी पोटेंशियल होती है, बच्चियों में भी उतनी ही ताकत होती है, बच्चियों के अंदर भी उतना ही स्पेस होता है जितना जो है वो एक मर्द के अंदर होता है, एक लड़के के अंदर होता है। तो यही तमाम चीज़ें कुरतलान हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब कराटे की हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो कराटे की टाइप्स आपकी नज़र में आपकी एकेडमी के अंदर कहाँ से स्टार्ट की जाती हैं? और पहले जैसे आपने कहा कि फर्स्ट बेल्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड बेल्ट की तरफ जाते हैं, तो ये स्टार्टिंग का जो जितना भी सिनेरियो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? वैसे वर्ल्ड वाइड कराटे की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो फॉर्म करवाता है शोतोकान, हम वो फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इट्स अ होल बुकलेट के जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अपनी एकेडमी को लुक आफ्टर करते हैं। बच्चियों के और बच्चों के प्रोटेक्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बच्चियां और बच्चे जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो 13 साल तक बच्चियों और बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज और बॉडी फिजिक होती है वो
ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। प्यूबर्टी के बाद वो चेंज हो जाती है, बट ये कि तब तक जो डेवलपमेंट है वो फिज़िकल डेवलपमेंट बच्चों की सेम होती है। और हमने ये देखा अपने एक्सपीरियंस से, अब मुझे ओवर हाफ अ डेकेड मैं अब काम कर रही हूँ इसमें, तो जितनी चैम्पियनशिप ट्रॉफीज़ आई हैं उनमें से आधी जो हैं वो हमारी बच्चियों के एफर्ट की वजह से बिल्कुल आई ऐसा ही हैं। है। यानी बच्चियाँ इतनी डिवोटेड हैं और इतना ज़्यादा वो एफर्ट डाल रही हैं, शायद लड़के कहीं कहीं केयरलेस हो जाते हैं, बट बच्चियाँ उस चीज़ को पूरा फॉलो करती हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सबसे ज़्यादा ये होता है कराटे का या कोई भी मार्शल आर्ट का, वो होता है कोचेस। क्योंकि कोचेस की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे हम किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर देखें, क्रिकेट के अंदर देखें या डिफरेंट दीगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके अंदर देखें, तो कोच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अनीता, आपसे जानना चाहूँगी कैसे कोचेस मिले और इधर जो अकेडमी है यहाँ पर जब आप आई तो कितना कोऑपरेटिव माहौल पाया? हमें बहुत अच्छे कोचेस मिले थे और उनने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली सर वासिफ सर और सर हामिद और सर खालिद ने, और उनके साथ मिस मुबीना ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें और उन्हें हमें आगे बढ़ाया। अच्छा, फीमेल कोच भी रखी हुई है। अब फीमेल कोच जो है और मेल कोच दोनों में से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा किससे होती थी? क्योंकि ये भी बड़ा जो है ना जेंडर ही होता है कि एक बच्चियां जो है वो ज़्यादा फीमेल के साथ कंफर्टेबल महसूस करती हैं, या दोनों ने जो है वो इक्वल कंफर्टेबल जोन दिया? दोनों ने इक्वल कंफर्टेबल जोन दिया, क्योंकि दोनों ने बहुत मदद की थी मेरी, और उनने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था जब भी मैं मेडल्स जीतती थी, और उन्हें मेरी बहुत हेल्प की थी। अच्छा, स्टार्टिंग में कोई डिफ़िकल्टीज आई, जैसे कि कोचेस के साथ होता है कि भाई आपकी मेंटालिटी नहीं मिल पा रही होती है, या आप जो कहना चाह रहे होते हैं वो आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते अपने वर्डिंग्स में? बहुत ज़्यादा जो है ना माहौल ऐसा हुआ होता है, क्योंकि कराटे जो है वो इजी नहीं टास्क है, बहुत बड़ा जो है मुश्किल टास्क है। और जिस तरीके से मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो वो कहने में बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बड़ा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है ये। तो इस तरह से कभी कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई, क्योंकि हमारे कोच उन लोगों ने हमें बहुत सेटिस्फाइड रखा, और उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी तरह करवाई थी और हाई लेवल्स ट्रेनिंग करवाई थी, वो भी बहुत अच्छी। वो तो दिख ही रहा, हाई लेवल्स ट्रेनिंग का नतीजा देखें, टेबल पर सजा हुआ है कि इतनी अच्छी हाई लेवल ट्रेनिंग करवाई हुई है इनके कोचेस ने। वाकई उनको सलाम पेश करते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के लिए ये बच्चियां जो है खेली हैं, और इतने सारे सर्टिफिकेट, इतने सारे गोल्ड मेडल और इतने सारी जो है उनकी अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई, ताकि आप लोग देखेंगे नन्ही सी बच्चियाँ जिनकी एज 11 ईयर्स है, वो कितना अच्छा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करती जा रही हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करती जाएंगी। अनीता, आप बताएं कि कोचेस का किस हद तक सपोर्ट रहा? सॉरी, अरीच, अनीता से तो बात हो गई। हाँ, कोचेस सही थे, अच्छे थे, लाइक हमें अच्छी ट्रेनिंग सिखाई थी उन्होंने। लाइक फर्स्ट मतलब थोड़े चेंज, लाइक सबकी अलग अलग एक ट्रेनिंग होती है, लाइक तो ना हर एक ने थोड़ी अलग करवाई, लेकिन जहाँ तक बात होगी सारों ने मतलब बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करवाई, बहुत मेहनत की। लाइक हम सुबह पहले 1 घंटा रनिंग पे जाते थे स्कूल से पहले, एंड देन फिर हम पढ़ते ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन के बाद और फिर 2 घंटे ट्रेनिंग करते थे रात में, और फिर 3 घंटे या 2 घंटे फिर हम घर चले जाते थे, फिर सुबह फिर से जाते थे रनिंग पे, फिर स्कूल जाते थे, फिर आते थे। तो अपनी ज़िंदगी टफ नहीं लगती? क्योंकि जिस तरह से पूरा दिन का शेड्यूल होता है, सुबह आपने रनिंग पे जाना, फिर स्कूल जाना, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना, पढ़ाई को भी रखना। मतलब अभी तक जहाँ तक बच्चों को आपने देखा है, अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, ज़्यादा लोग इंटरनेट पे होते हैं। लाइक अगर इंटरनेट को हटा के देखें तो मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो आपको लाइक एक स्पोर्ट करना चाहिए। एंड कराटे में तो बहुत डिसिप्लिन भी है, सेल्फ डिफेंस भी है, सो यू शुड डू कराटे। मतलब देखें, छोटी सी बच्ची 11 ईयर्स की अरीज, और कितनी जो है वो ब्रिलियंटली बातें कर रही है, कि जिस तरह से फ्लुएंटली कह रही है कि जो हम वीडियो गेम्स की तरफ आ गए, हम लोग जो सोशल मीडिया की तरफ आ गए, वो तमाम चीज़ें जो है बड़ी बुरी हैं, और जिस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी को हमने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म कर दिया, स्पोर्ट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो उस तरफ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो है यहाँ बैठ कर आपको मैसेज दे रही हैं कि ये जो हम लोग अपने बच्चों को जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं या वीडियो गेम्स की तरफ ले आते हैं, तो इससे आउट करके इस फिज़िकल एक्टिविटी में लाएं, तो बच्चियां अपना नाम भी कमाएंगी, बच्चे भी अपना नाम कमाएंगे, और पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप अरीज बता रहे थे कि मुझे जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी इस तरीके से कराई गई और स्टार्टिंग से ये शेड्यूल है, आपसे मैं एक और सवाल ज़रूर करूँगी। एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है जी, कौन हो, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात करें? जी, वासिफ अली मेरा नाम है, मैं सिंध का सेक्रेटरी हूँ कराटे का। ओके ओके जी वासिफ। हाँ, ये दोनों बच्चियों के बारे में बताऊंगा कि मैं तमाम ओवरऑल सिंध देखता हूँ,
तो ये बच्चियां माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल भी ला चुकी हैं। माशाल्लाह। अरीज फातिमा मलेशिया में ब्रॉन्ज हो चुकी है, श्रीलंका में अनायता मलेशिया में ब्रॉन्ज हो चुकी है, श्रीलंका के अंदर गोल्ड हो चुकी है। अगर इन बच्चियों को हमारी गवर्नमेंट सतह पे सपोर्ट की जाए बिल्कुल। तो ना सिर्फ ये साउथ एशिया बल्कि हमारा जो आगे का टारगेट है ओलंपिक का, तो उसमें भी हमारी बच्चियां मेडल ला सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी बच्चियां जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी कंट्रीज के अंदर यानी कि अगर पार्टिसिपेट करें तो ये बेहतरीन कारकर्दगी दे सकती हैं। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप सारे गेम्स को सपोर्ट करें, क्रिकेट को करें तो कम से कम कराटे की तरफ भी ध्यान दें, तो ये बच्चियां हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल पे मेडल ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितना टैलेंट पाकिस्तान के बच्चों में होता है वो शायद ही कहीं हो। और जिस तरीके से देखें कॉलर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोचेस आपकी तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग परफॉर्म कर रही हैं, मलेशिया के अंदर आप लोगों ने परफॉर्म किया और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया, कैसा लगा? पहले तो ये कभी सोचा था कि मुझे जो है ना अनीता कि मुझे बाहर लेकर जाएंगे, वहाँ पे मैं परफॉर्म करूँगी, वहाँ से मेडल लेकर आऊँगी, कभी ऐसी थिंकिंग थी? जी थी, क्योंकि सबसे पहले जब मेरा भाई गया था दुबई तो मुझे भी बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैं अंडर एज थी और मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं जाऊं और मेडल जीतूं, गोल्ड मेडल। यानी वहाँ से सोच लिया था कि मुझे भी अब जाना है और इसी तरीके की ट्रेनिंग करनी है कि मैं आगे जाके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकूं। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची, इतनी मेहनत माशाल्लाह आपने की है और वो दिखाई भी है लोगों को, जब आप वहाँ पर पहुंची तो कैसी खुशी का वहाँ पर आपका ठिकाना था? क्योंकि जब आप लोग कहते हैं ना कोई अवार्ड लेते हैं या अचीवमेंट आपके हाथ में आती है तो किस तरह से लगा? पहली अचीवमेंट थी वो? जब मैंने गोल्ड मेडल जीता था अपना पहला इंटरनेशनल में तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं अपनी खुशी अल्फाजों में नहीं बता सकती थी और मेरे दिल के अंदर हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। वो वाला आपने सुना है ना, वो सिनेरियो दिल गार्डन गार्डन। मतलब वाकई बच्चियों की ये खुशियाँ, ये अप्रिसिएशन है उनकी, जिस तरीके से वो बयान करी है। वो कह रही है मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। अरीज, आप जब गई इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला, अरीज किस तरीके से परफॉर्म किया वहाँ पर? घबराई तो नहीं थी? लाइक जब मैं गई थी, नहीं, लोगों ने बहुत मोटिवेट किया था। हमारे सर जो थे उन्होंने कहा था पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, बस गोल्ड जीतना है। जब गए तो इसने भी बहुत मेरी मदद की थी, लाइक शी मोटिवेटेड मी कि तुम कर सकती हो, गोल्ड लाना है दोनों को। सो गोल्ड लेके आ गए। चलो वेरी गुड। अच्छा, ये जब इंटरनेशनल लेवल पे गई हैं कुरतुलैन, तब आप लोगों ने क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस लेवल तो वाकई देख रही हूँ और आई एम इम्प्रेस जिस तरीके से 11 साल की बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल है और कराटे को इस तरह से जो प्रमोट करी हैं। और बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, जैसे कि हमारे कॉलर ने भी कहा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर दीगर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है लेकिन कराटे को इस हद तक प्रमोट नहीं किया जाता। तो आज हम प्रोग्राम के थ्रू आउट भी कोशिश ये कर रहे हैं कि कराटे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं ना स्पोर्ट्स है या ऐसा एक कला है किसी भी एथलीट के अंदर, जो कि आर्ट है बिल्कुल, जो कि निकल के बाहर आती है। और ये हिडन टैलेंट होता है जो कि हर किसी के अंदर नहीं होता और वो एथलीट बन के सबके सामने आता है। कुरतुलैन, जब ये लोग गए, इनको कॉन्फिडेंस लेवल देना, इस हद तक पहुंचाना और ये सारी ट्रेनिंग करा के वहाँ तक लेके जाना, ये क्या रोल प्ले होता है? कुरत, ये एक लंबी डिस्कशन है। मैं आपको पहले तो ये बताती चलूँ कि अनायता के पास 2 बड़े टाइटल्स हैं। एक तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी मेडलिस्ट हैं अंडर 8 इयर्स ऑफ एज, इनका पहला मेडल आया था जो कि रिकग्नाइज्ड है PKF से भी, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से भी। दूसरा, अभी इन्होंने रिसेंटली कराची कैडेट कराटे चैम्पियनशिप में डबल गोल्ड मेडल लिया है और इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैम्पियनशिप का भी अवार्ड मिला है। तो ये अनायता की पर्सनल एक अचीवमेंट है। और इसके अलावा जब हम बच्चों को बाहर लेके जा रहे होते हैं या उनको ट्रेनिंग करा रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हम पेरेंट्स की तरफ से देख रहे होते हैं। पेरेंट्स आर नॉट रेडी, दे आर नॉट रेडी। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब वो हमारा जो दौर नहीं है, दौर वो वाला नहीं है। हमारी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपके बच्चे आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे, बच्चियां भी निकलेंगी, बच्चे भी निकलेंगे। आज हम भी काम कर रहे हैं, आगे हमारी बच्चियां भी बहुत अच्छी, जिस तरह आप इनकी तरबियत देख रही हैं कि एथलेटिक ग्रूमिंग भी साथ हुई हुई है, एजुकेशन में भी अच्छी जा रही हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पुट इन करना है। तो पेरेंट्स मस्ट रियलाइज़ कि उनकी सपोर्ट ज़रूरी है बच्चों के लिए। अगर ख़ास करके आप देख रहे हैं कि कोई टैलेंट ऐसा बच्चों में मौजूद है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, सही, तो एक
तो हिंड्रेंस पेरेंट्स की तरफ से बहुत होती है, उनको सेटिस्फाई करना कि जी आपकी बच्चियाँ सेफ हैंड्स में हैं, आपके बच्चे सेफ हैंड्स में हैं और ये एक रिकग्नाइज स्पोर्ट में जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी हमारे थोड़ा सा इस चीज़ में स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा नहीं कंसिडर कर रहे होते। मेरी गुजारिश इस प्लेटफॉर्म से है कि ज़रूर आप इस चीज़ को कंसिडर करें, क्योंकि स्पोर्ट्स जब ये बाहर जाती हैं तो ये पीस एम्बेसडर होते हैं। ये बात तो है। ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये कितने लोगों से मिलते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी देखते हैं कि हमारे साथ के बच्चे, अगर जैसे इनका श्रीलंका का विजिट था तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि जी हमारे यहाँ से 6 बच्चे गए लेकिन वहाँ का 1500 बच्चा डिफरेंट कंट्रीज से खड़ा हुआ था। वाह। तो वो भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो पेरेंट्स हैं। हमें अब ये बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करनी है। स्पोर्ट्स एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर से कराटे, जिसके आपके अपने मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद हैं, इसकी फेडरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी एसोसिएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, ये प्लेटफॉर्म्स दे रहे होते हैं। बस गुजारिश ये है कि पेरेंट्स अब इस चीज़ को कंसिडर करें कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में आने चाहिए ताकि वो हेल्दी रहें और वो fit कर रहें सकते हैं और achieve उनके अंदर ये चीज़ है कि वो कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और मेजॉरिटी, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, मेल को फिर भी भेज दिया जाता है कि वो लड़का है, वो जाके सर्वाइव कर लेगा, लेकिन लड़की होने के नाते वो सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं आजकल की, और ये मिसालें मैंने 2 लड़के नहीं बिठाए, 2 लड़कियाँ ही बिठाई हैं, बच्चियाँ ही बिठाई हैं, ताकि जितने पेरेंट्स हैं वो देखें इन बच्चियों को, और जिस तरह से बच्चियाँ परफॉर्म कर रही हैं, इनकी अचीवमेंट सामने रखी हुई है कि ये अचीवमेंट ये पाकिस्तान के लिए लेकर आई हैं, और इन फ्यूचर भी माशाल्लाह इनका फ्यूचर बड़ा जो है ब्राइट है, और आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करेंगी। अच्छा, ये जो टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स है, जो कि आपकी इंस्टीट्यूट है या आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को कराई जाती हैं? मार्शल आर्ट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, या फिर कराटे के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है, और सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है। हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, आप उसे सर्च कर सकते हैं टॉरस MMA एंड फिटनेस के नाम से, और हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है torusmma.com के नाम से, आप उससे हमें रीच आउट कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म बहुत सिंपल है। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स में, कराटे तो उसके अंदर है ही और मायनाज है। इसके अलावा हम बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग, जिमनास्टिक्स और फिटनेस, वेट रिडक्शन, डाइट प्लान्स, एथलेटिक ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब चीज़ों के। अच्छा, इसके अंदर जो पहला सवाल लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन किसी मार्शल आर्ट्स के लिए नहीं है। हमारे 3.5 या 3 इयर्स से भी छोटे बच्चे आ रहे होते हैं। अनायता ने खुद जब ज्वाइन किया था तो शायद ये 5 या 6 साल की थी। अच्छा। और इनको सही से शायद बोलना भी नहीं आता था, तब भी ये कहती थी कि जी लड़कियां रोती नहीं हैं, लड़के रोते होंगे। अच्छा। हाँ। तो इनका तो बड़ा पुराना एसोसिएशन है टॉरस से। टॉरस 3.5 इयर्स ऑनवर्ड सारी एजेस, सारे जेंडर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी ये इस तरह से है कि कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप के हों आप जा सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमने अमूमन देखा था कि पहले स्कूल के अंदर काफ़ी हद तक इस चीज़ को प्रमोट किया जाता था, कराटे क्लासेस रखी जाती थी, कोचेस रखे जाते थे, वहाँ पर बच्चों की एक एक्टिविटी प्लान की जाती थी कि वो कराटे को मेनटेन रखेंगे। और बहुत सारे बच्चे, हमारे स्कूल्स के अंदर भी ऐसा होता था कि हमने देखा कि भाई कराटे, और उसमें बच्चों का आपस में इंटरेस्ट होता था कि कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कौन नहीं। लेकिन मेजॉरिटी मैंने अब देखा है कि जितने भी स्कूल्स विजिट किए हैं, या अब जो हमारे पास से डिटेल्स आती हैं वो ये आती हैं कि अब इस चीज़ का रुझान काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, और बिल्कुल ही समझे कि ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है? क्या ये बच्चियों को या बच्चों को किस हद तक स्ट्रॉन्ग करती है? इंटरनेशनल लेवल पर इनकी क्या पज़राई होती है? देखिए, जब आप बड़ा इवेंट खेलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी होती है। वो स्कूल आपको वो एफर्ट नहीं करवा सकता। आपको स्कूल एक बहुत ही रेयर केसेस में तो होता होगा या पहले होता होगा कभी, लेकिन अब जो है वो स्कूल कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद वो खाना पूरी कर रहे होंगे फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर। ज़्यादा उनका फोकस आ रहा है पढ़ाई का, और मेन आपका हब वो स्कूल पढ़ाई का ही समझा जाता है। अगर आपने अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर दिया, और आपका बच्चा जो है वो टैलेंटेड भी है, मार्शल आर्ट्स कर सकता है, कराटे कर सकता है, तो अच्छे से अच्छा कोच उसके लिए अवेलेबल है। और जाहिर है कोचेस की अपना भी एक लाइफस्टाइल होता है, उसको भी मेंटेन उन्होंने करना होता है। तो आई थिंक अगर आप अच्छे कोचेस हायर
करेंगे तभी आपका बच्चा टैलेंटेड निकलेगा। वो 1 घंटे की जो स्कूल में जो एक्सरसाइजेज या फिटनेस हो रही होती है, आई डोंट, उसमें सारे स्पोर्ट्स को करा रहे हैं, कोई बास्केटबॉल भी करा रहा है, लेकिन वो कोई भी अब बिल्कुल खत्म कर दी गई जी, है, वो क्योंकि भी फिजिकल खत्म होती एक्टिविटी जा रही है। जिंदगी से बिल्कुल रिमूव कर दी गई है बच्चों के। बिल्कुल, और अब जो रुझान है वो, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया का रुझान है और बच्चों को उसी तरफ जो है वो गालिब किया हुआ, और बच्चे जो उसी जाने पर उसी राह पर चल रहे हैं। अच्छा अनीता, जब आप यहाँ पर आई, जैसे कि कुरतुलैन ने बताया कि आपका साथ काफ़ी पुराना है, 5 साल से आप जो है वो इसके साथ मुंसलिक हैं, तो जब स्टार्टिंग में आप आई तब तो आपको बिल्कुल भी कहते हैं ना अकल ही नहीं होगी, और छोटी सी बच्ची और ट्रेनिंग सेंटर में जा रही है, आपको क्या पता मैंने वहाँ पे क्या बन के निकलना है, और अभी भी आप छोटी सी हैं, 11 साल की, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जब वहाँ पे छोटी सी एज में गई, क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ पर? वहाँ पे बहुत सारे लोग थे सबसे पहले, और मैं बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि वो मेरी पहली क्लास थी और मुझे बिल्कुल भी ट्रेनिंग्स का नहीं पता था। और लेकिन फिर मेरी फैमिली ने और मेरे कोचेस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और मेरी मदद की थी। तो कौन गया था आपके साथ? मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू गए थे, और वहाँ पे मेरे भाई भी थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, और ने भी मेरी बहुत। अच्छा, भाई ने भी वहीं से ट्रेनिंग की है, वहीं से हासिल की है ट्रेनिंग, और उनको देख देख के ये आपका मोटिवेशन लेवल काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गया। भाई ने मदद की काफ़ी हद तक घर के अंदर आपको स्टेप्स सिखाने में, कराटे सिखाने में, मार्शल आर्ट सिखाने में, कि इस तरीके से नहीं तो गलत करी हो, इस तरीके से करो, बोला था? जी, जब भी हम लोग घर जाते थे तो हम लोग पंचेस करते रहते थे। मैं अपने भाई से बोलती थी कि ना ये देख लें कि अगर ठीक है या नहीं, और ना वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट। तो कितने बड़े हैं आपसे भाई? मेरे एक भाई 1 साल बड़ा है मुझसे और एक 4 साल। यानी वो भी 12 साल का है, एक और एक 4 साल का, यानी 12 साल का बच्चा जो है वो 14 साल का बच्चा इसको ट्रेन कर रहा है कि आपने इस तरीके से नहीं, इस तरह से पंचेस वन। घर के अंदर तो पंचेस बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी होंगी, एक अलग से सेपरेट जो है वो जगह पर ये सारी चीज़ें रखी होंगी, है ना? तो कोई घर में आता होगा तो वो तो डरता होगा कि भाई किसके घर आ गया मैं, हाँ लड़ाई झगड़े करते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई कहता है कि किस जगह पे लगा लिया है? खानदान में लोग होते हैं ना, वो कहते हैं, गॉसिप्स करते हैं कि कहाँ लगा दिया बच्चों को, कुछ लग गई तो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। हमारी फैमिली में से कुछ लोग बोलते हैं कि ना लड़कियों को नहीं करवाना चाहिए ये, और लग जाएगी वरना, या ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि ना अगर लगेगी तो ये और आगे बढ़ेगी। वाह, ये सोच होनी चाहिए हर पेरेंट की। अरीज, आप बताएं, फैमिली के अंदर आप तो खैर, आपका कोई भाई भाई भी नहीं है मेरे ख्याल से, आपने तो अनीता को देखकर जो है वो ये मोटिवेशन हासिल की कि आपने जो है अकेडमी के अंदर जाके ट्रेनिंग लेनी है। तो जब कराटे का सोचा, आप कौन सी एज में गई थी? मैं 7, आई थिंक आई वाज 7 ओके। जब मैं यहाँ पे आई थी। और फिर मेरी लाइक आई हैव 5 सिस्टर, लाइक 4 सिस्टर्स इंक्लूडिंग मी, हम 5 हैं। लेकिन मुझे सिर्फ शौक है, उन चारों को मतलब इतना नहीं है। सो मुझे शौक था कराटे में। जब मैं गई वहाँ पे थोड़े बहुत मैंने अनायता को बोला ये क्या हो रहा है। सो फर्स्टली थोड़ा नर्वस थी, फिर बहुत लोगों ने मतलब मोटिवेट किया था। अम्मी अबू कहते थे इतना घंटे जा रही हो तो कुछ अचीव करके आओ, कुछ हासिल करके आओ। ज़ाहिर है हर माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस उन्हीं बच्चों से लगाई जाती हैं जिनके अंदर वो टैलेंट होता है, और हर बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट होता है। आप किसी को एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा किस तरह के टैलेंट लेकर पैदा हुआ है। तो ये एनालाइज उस वक्त होता है जब आप अपने बच्चों को किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेकर जाते हैं। तो आपको अपने बच्चों को जो है वो किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको भी पता चल सके, ये रिकॉग्नाइज हो सके कि किस तरीके से आपका बच्चा किस लेवल के हद तक जो है वो जा सकता है और आगे खेल सकता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बच्ची की स्टोरी सुन रहे थे, अनीता की स्टोरी सुनी हमने अलग से कि किस तरीके से उसको डिफ़िकल्टीज हुई, फिर आहिस्ता 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 अनीता इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई, और अब काफ़ी लोगों की जो है ना ज़बानें बंद हो चुकी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चियों को पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं कर सकती, ये लग जाएगी या कुछ, ये लगती सबको, लेकिन उस चीज़ को लेकर नहीं बैठना चाहिए, उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। और फिर हम अरीज से सुन रहे थे, अरीज बता रही थी कि किस तरह से जो है वो जब छोटी यानी 7 ईयर्स की एज या 5 ईयर्स की एज के अंदर जब वो कराटे की तरफ आई तो किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया। अरीज, आप ही से मैं बात कर रही थी ना, आप मुझे बताएं, जब एक्सपीरियंस हुआ तो आपने अनीता को बोला ये क्या हो रहा है ना, इस तरीके से आपने देखा, तो जब पहली फाइट हुई होगी या पहला कराटे का स्टेप किया होगा तो लगी होगी, है ना, कहीं ना कहीं आपको चोट आई होगी। तो जब लगी तो किस तरीके से उसको कुछ शॉक वॉक लगा कि हाँ भाई ये इतनी ज़ोर से मुझे लगी, अब मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना है? लगी थी हाँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ना बहुत पैनिक कर रहे थे उसको। अच्छा। लेकिन फिर एनी आंटी बोलती थी कि ना वो यार लग जाती है फाइट में, यानी आंटी का बड़ा रोल है पेरेंट्स को जो है ना कवर करने का। हाँ। का सिर्फ
कि ना लगेगी तो और आगे खेलोगी। फिर मैंने अम्मी अब्बू को बोला ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे खेलूंगी, मुझे कंटिन्यू करना है, क्योंकि फर्स्ट से सेइंग दैट छोड़ दो, अच्छा। बट मुझे लीव नहीं करना था। आई वांटेड टू कंटिन्यू दिस स्पोर्ट्स। तो फिर मुझे मतलब यही इंस्पायर जब मतलब चोट घर लेके गई तो माँ बाप जो है वो पैनिक होगा और उन्होंने कहा कि अब छोड़ दो आप और आगे कंटिन्यू नहीं करो, लेकिन आपने फाइट की कि मुझे लड़ना और आगे बढ़ना है। चलो ये तो एक अच्छी वो कहते हैं ना मोटिवेशनल है आपकी पूरी स्टोरी, और जिस तरीके से आप स्टोरी को लेके चलते हो वो दूसरों के लिए भी बड़ी जो है ना इंस्पिरेशनल होती है, क्योंकि जब दूसरे देखते हैं कि हाँ भाई चोटों से डरना नहीं चाहिए, चोटें तो लगती रहती हैं, चाहे वो आप राह चलते भी जा रहे हो और अगर आप गिर गए तो तब भी आपको चोट लगेगी। तो ये है कि कुछ अचीव करने के लिए अगर चोटें खा रहे हो तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है ना बेटर है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पेरेंट्स का रोल था उसके बाद आगे जर्नी जब चलती रही, जब आगे आपने जर्नी को कंटिन्यू किया, जैसे आपने कहा कि मैं 5 बहनें, हम 4 को इंटरेस्ट नहीं है और मुझे इंटरेस्ट है 5 में से। बहनें डरती हैं घर में कि भाई ये तो कराटे जानती है, हम तो इससे लड़ भी नहीं सकते। हाँ नहीं, वो मतलब पहले थी कराटे कर रही हो तुम, लाइक मैंने कहा हाँ मैं कराटे करती हूँ, यू शुड बी स्केर्ड ऑफ मी, लाइक फिर वो लोग ना बहुत मजाक उड़ाते थे लाइक कराटे करती हो, फिर मुझे, लेकिन मैंने उनको सीरियस नहीं लिया। फिर वो लोग लाइक छोटी बहन तो बहुत डरती है मेरे से, लाइक चीज़ लाइक कराटे करती हो, लेकिन मैं ना ट्राई करती थी, उन पे ही ट्राई करती थी। ओह माय गॉड। So they were like, "Don't यानी try घर on में us." वो निशाना थे, मेन निशाना थे वो घर पे ना, उनको उनके ऊपर ट्राई होता है, तभी तो वो डरते थे कि भाई कहीं हमें ही ना लग जाए। तो उन्हें चोट वोट आती नहीं? नहीं, मतलब फिर अगर कभी कभी चोट लग जाती थी तो डांट पड़ती थी मुझे थोड़ी कि इन पे क्यों ट्राई कर रही हो, तो लेकिन चोट नहीं लगती थी, मतलब सिर्फ टचिंग स्पीड थी, स्पीड पे फोकस था। तो कैसे उनको मनाती थी, आओ मैं तुम्हें जो है ना आओ कराटे सिखाती हूँ बहुत ऐसे? मनाना पड़ता था, लाइक कहते थे अच्छा बस यहाँ पे खड़े हो, हाथ रखो, मैं किक्स करती हूँ, तो वो रख लेते थे हाथ, तो वही यानी ये तो वही बड़ी जो है ना ऐसी बात है कि जिसमें वाकई ये सपोर्ट होता है फैमिली का, कि अगर बहनें भी सपोर्ट करी और इस तरीके से आगे लेकर चली तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कुरतुलैन, आपसे जानना चाहूँगी कि आगे इन फ्यूचर इनकी क्या प्लानिंग्स होती हैं, यानी टॉरस एकेडमी जो है वो किस तरीके से इनकी फ्यूचर को प्लान करता है, क्योंकि छोटी एजेस से ये आपके जो सुपरविजन में आ जाते हैं, जब ये आपके सुपरविजन में आ जाते हैं तो फिर इनकी प्लानिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? अब जैसे छोटी एज में ये इंटरनेशनल लेवल तक भी चले गए, अब आगे इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स का प्रोटोकॉल फॉर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ये होता है कि पहले तो बच्चे में कितना टैलेंट है उसको उजागर किया जाए। अच्छा, बच्चे हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस के साथ आते हैं, कुछ के पेरेंट्स के माइंड में होता है नहीं जी हमें सिर्फ क्लब में ही खिलाना है। अच्छा। तो ये डिस्कशन हम पहले ही कर लेते हैं कि आपको अपने बच्चों को कितना एक्सपोजर देना है, आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के हवाले से, आइदर आप प्रोफेशनली उसको लेना चाहते हैं या जस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए। जब पेरेंट्स क्लियर हो जाते हैं इस पर, तो जिन बच्चों को प्रोफेशनल स्पोर्ट कैरी ऑन करना होता है उन पे स्पेशल मेहनत भी होती है। उनके डाइट प्लान्स तैयार हो जाते हैं, उनका हाइट एंड वेट रेगुलरली मेजर हो रहा होता है, उनके फिटनेस लेवल, डॉक्टर चेकअप, ये सब हम लोग करा रहे होते हैं। सही। इसके अलावा इनके जो फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि सिंध के जितने इवेंट्स हैं, कराची के जितने इवेंट्स हैं, इंटर क्लब इवेंट्स, इंटर प्रोविंशियल इवेंट्स, कोई और सिटी के इवेंट्स, कोई हम मिस ना करें। जब बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि खेल खेल के ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारा मेन जो टॉरस एकेडमी के अंदर काम हो रहा होता है वो इनकी स्किल पर हो रहा होता है, इनकी टेक्निक पर हो रहा होता है और फिटनेस हेल्थ पर हो रहा होता है। जब इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि ये कम्पीट करने शुरू हो जाता है, उनको हैबिट हो जाती है कि जी हम फाइटर हैं, हमने लड़ना है। अच्छा, कराटे की अच्छी बात ये है कि आपको चोट ज़्यादा नहीं लगती है, ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आपको ब्लॉक्स भी सिखा रहे होते हैं, आपको डिफेंस भी सिखा रहे होते हैं और आपको मारना भी, मतलब आपको पॉइंट लेना भी सिखा रहे होते हैं। सर टच पॉइंट गेम, कोई इसमें ज़्यादा हर्ट होने की गुंजाइश होती नहीं है, फिर प्रोटेक्टेड गियर होता है उनका सारा। उसके अलावा ये होता है कि जब ये प्रिपेयर हो जाते हैं छोटे कॉम्पिटिशन से होते होते बड़े कॉम्पिटिशन्स, फिर हम इनको लाइन अप करते हैं कि जी कौन सा बच्चा कौन सी फाइट करेगा, जी कौन सा बच्चा कहाँ जाके फाइट कर सकता है, उसमें कितना टैलेंट है, आइदर वो इंडिया को फेस कर सकता है, श्रीलंका जा सकता है, मलेशिया जा सकता है। ये तो सारे जितना भी हमारे पास इन्फो होती है वो हम पेरेंट्स से शेयर कर रहे होते हैं या स्टेक होल्डर्स से शेयर कर रहे होते हैं कि जी ये इवेंट्स लाइंड अप हैं, हमारे ये बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप भेजें तो उसमें क्या ही बात होगी। सही। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आके कहते हैं कि क्लब के हद तक जो है वो बच्चों को खिलाया जाए, इससे आगे ना खिलाया जाए। तो जो क्लब के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं, अगर आप लोग जैसे कोचेज़ हैं आप लोग और आप लोग बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और आप देखते हैं कि यार इसकी एक्टिविटी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये इंटरनेशनल लेवल पर खेल के बड़ा अच्छा नाम कमा सकता है, तो आप उनके पेरेंट्स को किस हद तक गाइड कर सकते हैं?
कुरत हमारी तो कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी बच्चा आए वो हमसे वो तमाम चीज़ें सीख के जाए जो जिनकी स्किल्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनकी फैमिली को कन्विंस किया जाए, बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करा जाए कि जी आप बच्चों को मोटिवेटेड रखें, आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें। मगर पेरेंट्स यूजुअली ये करते हैं कि उनको अपनी दोपहर की नींद नहीं ख़राब करनी होती, वो कहते हैं जी 1 घंटा करें और बस बार बार लेके आना, लेके जाना। इट्स अ फुल कमिटमेंट फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो। ये नहीं कि आपका कोच और या इंस्टीट्यूट आपको एक ऐसी जगह, आपकी एफर्ट होनी चाहिए। जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो फिर आप उनको घर पे भी बैठ के पढ़ाते हैं ना, या ट्यूशन्स लगाते हैं जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इट्स लाइक अकेडमी कि आपका बच्चा आ रहा है तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा उससे डिमांड है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी पुट ऑन करें। आप आएंगे, बच्चे को लेकर आएंगे, उसकी घर पे भी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हर तरह ठीक से है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं डॉक्टर एलिया बात कर रही हूँ, मैं नॉर्थ नाजबाद से बात कर रही हूँ। जी मुझे डॉक्टर कुरतुलैन से बात करनी थी। जी जी करें। जी मुझे डॉक्टर कुरतुलैन से ये पूछना था कि इनका सेटअप जो है वो डिफेंस के एरिया में है, तो हम लोग नॉर्थ नाजबाद में रहते हैं, तो इनके पास कुछ फ्यूचर प्लान्स है कि ये लोग नॉर्थ नाजबाद में या इसकी पेरिफेरी में कोई सेटअप वगैरह बनाने का इरादा रखती हैं? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर एलिया फॉर कॉलिंग। बिल्कुल हमारे फ्यूचर प्लान्स में सेंटर ऑफ द कराची आने का भी प्लान है, जिसमें नॉर्थ नाज़माबाद हो और अपना गुलशन और गुलिस्तान जौहर का एरिया भी कवर हो। एक हमारा वेलफेयर प्रोग्राम भी चल रहा है, वो लियारी के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस ने वेलफेयर के तौर पे लियारी में एक सेंटर खोला है। सेंटर ऑफ द कराची आने का ये है कि जी हम फुल पैकेज के साथ आना चाह रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो आपको ज़रूरत हो वहाँ पे और ना हो, एंड इट्स टेकिंग टाइम। सही। तो बट इंशाल्लाह वी विल कम देयर सून। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की कि लियारी के अंदर सेंटर डेवलप करने का सोचा जा रहा है, इन फ्यूचर प्लानिंग के अंदर इस तरीके जी, के हो प्लान्स चुका है। हैं। अच्छा, हो चुका है, जी। तो वहाँ पर काफ़ी ऐसी जनरी है जिनको अवेयरनेस नहीं है कराटे के हवाले से, मार्शल आर्ट्स के हवाले से। वहाँ कितना टफ कंपटीशन लगा आपको लोगों की तरफ अवेयरनेस देने में? कुरत लियारी में बहुत अवेयरनेस है स्पोर्ट्स की। अच्छा। क्योंकि बच्चों के पास दीगर मौके शायद नहीं है, तो वो स्पोर्ट्स करते हैं, कराटे भी करते हैं, फुटबॉल भी करते हैं और दीगर स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग वगैरह भी। आपको लियारी से बड़े अच्छे साइकिलिस्ट भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, फुटबॉलर्स तो जितने भी अच्छे मिले हैं वो हमें लियारी से ही मिले बिल्कुल। हैं। अब सोचने का मुकाम ये है कि वो बाकी कराची क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा। वो इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर रहा कि पेरेंट्स ने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस और अवेयरनेस का वो हिस्सा छोड़ ही दिया है हमने। हम कहते हैं कि जी पढ़ो लिखो, बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन ये बच्चियां जैसे कि हैं, दोनों ही चीज़ें मेंटेन करके चल रही हैं। लियारी में टैलेंट बहुत है। हमारी कोशिश है कि वो टैलेंट चैनलाइज हो जाए और हमें बड़े अच्छे खिलाड़ी वहाँ से भी मिले हैं। हमारे कोच हैं सर खालिद, वहाँ पे वो कोचिंग करा रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है और आगे के लिए भी नेक काबिश है आप लोग के लिए कि जहाँ जहाँ आप लोग सेंटर्स ओपन करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिले और लोगों का एक अच्छा रुझान आपकी तरफ आए। अच्छा कुरतुलैन, जैसे कि आपने कहा था कि डाइट प्लान्स के हवाले से हम बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं, क्योंकि स्टेमिना बूस्ट अप करना और जिस तरीके से इनका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको मेनटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरनली फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डाइट प्लान किस तरीके से टॉरस फिटनेस सेंटर जो मेनटेन करता है? एक तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसका वेट और हाइट और BMI कैलकुलेट होता है। उसके पेरेंट्स की भी देखा जाता है कि जी वो इनहेरिटेंस में कितनी हाइट और क्या उसका स्टेचर क्या होगा। इसके अलावा हम डाइट के लिए इनको बताते हैं कि जी दूध मस्ट है, कैल्शियम मस्ट है, प्रोटीन्स कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, शुगरी ड्रिंक्स और ये फैटी फूड और जितने शुगर कंटेंट फिजी ड्रिंक्स ये सब कम करवाते हैं। बच्चे डेफिनेटली बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं जाके मतलब बड़ों का भी ये मुश्किल होता है। बिल्कुल फेवरेट चीज़ होती है कि भाई बाहर जाना और खाना भी। अनीता से पूछूंगी कितना जंक फूड छोड़ा, अनीता कितना जंक फूड छोड़ा है कि भाई बर्गर्स खाने का दिल कर रहा है। आपकी एज में तो बच्चे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा है। ये ऐसी फैटी चीज़ें होती हैं जिससे ओबेसिटी बढ़ती है। तो जब आप ये सोचते हो कि इस तरह की चीज़ें मुझे खानी है और हर बच्चे का दिल करता है खाने का, फिजी ड्रिंक्स पीने का, तो किस हद तक को कंट्रोल किया? हमारे डाइट के मुताबिक हमें फिजी ड्रिंक्स अलाउ नहीं है और प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि वेट बढ़ता है उनसे। और
फास्ट फूड इतना नहीं खा सकते, जब सर बोलते हैं तब भी खा सकते हैं। और यानी इनका भी fried चीट डे items। होता है उस हिसाब से हो ना? जाता है हाँ। इनका चीट डे, कुछ सर भी कभी कभी मेहरबान हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। बट याद रखने वाली बात यह है कि जी बच्चों को ओबेसिटी बहुत हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देती है फ्यूचर में भी, और वो बुली भी होते हैं। कई बच्चे बिल्कुल हमारे ऐसा। पास कुरत ऐसे भी हैं जो बुली हो के आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि जी स्कूल में बुली पहले होते हैं। इनको फिट करें, इनको इंटरनली आप लोग स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जाके फिर ये आगे इस तरह से करें, उस चीज़ का भी जी। प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो अनीता इसको कंट्रोल किया फिर सारी चीज़ों को, यानी अगर कहीं अब जाना आना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम घर में बहन भाई मंगवा रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे हाथ रोकना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता है ना, एक रूम में चले जाते होगे। सब्जियाँ वब्जियाँ तो वैसे बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन अब सब्जियों पर ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि उसमें आयरन होता है। अरीज, आपके साथ भी ऐसे ही है? जी यही होता है, क्योंकि फिजी ड्रिंक्स लाइक बहुत मतलब वो होता है, आपकी फिटनेस उससे ख़राब होती है। लाइक मतलब जितनी आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर ही वही खा रहे हो तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा अगर आप इतना जंक फूड खा रहे हो। सो अगर आपको यही मतलब स्पोर्ट्स मेंटेन रखना है अपना और फिटनेस मेंटेन रखनी है, सो आपको कुछ तो बंद करना होगा ना। बहुत प्यारी बातें करी है अरीज। अरीज, ज़रा ये बताएं कि लास्ट का जितने भी व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको क्या कहेंगी, कैसे मोटिवेट करेंगी? यही कहूँगी कि कराटे मतलब लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा अच्छा करती हैं। आप लोग इक्वालिटी दें उन दोनों को, और कराटे में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है, मतलब सीखते हो आप लोग, डिसिप्लिन सीखते हो, सेल्फ डिफेंस सीखते हो, सबसे और मेन बात। यही मैसेज देना चाहूँगी कि कराटे ज़्यादा मतलब आप आएँ, सीखेंगे। इसके आप अंदर स्कोप बहुत है ना? स्कोप बहुत अनीता, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कराटे के अंदर सिर्फ लड़के नहीं कर सकते, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियाँ ये ज़्यादा हमारे पास दो committed बहुत होती प्यारी हैं। प्यारी बच्चियां, और इन दोनों ने अचीवमेंट दिखाई है, और ये अचीवमेंट सामने है आपकी, तो वाकई आप दोनों को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। और जितने लोग देख रहे हैं कुरतुलैन, आप भी लास्ट मैसेज देते हैं व्यूवर्स को। लास्ट मैसेज मेरा तो पेरेंट्स की तरफ है कि जी आप अवेयर रहें आगे की सूरत हाल से। ग्लोबल विलेज बन चुकी है ये पूरी दुनिया, आप उसी तरह अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें इतना पैम्पर भी ना करें कि वो आगे की स्ट्रगल में हार जाएं। हमें अपने बच्चों को हर सूरत में, हर हाल में सपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों को सपोर्ट करना है, बच्चों को बाहर निकालना है। और बच्चों को पैम्पर करके आप बच्चों को वीक करते हैं, तो वीक नहीं करना, बच्चों को बाहर निकाल के उनकी पोटेंशियल लेवल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी है, और आगे जाके उनको स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो इस तरह से खिलाना है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम खूब रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरतुलैन, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। अनीता, आपका भी शुक्रिया। अरीज, आपका भी शुक्रिया कि प्रोग्राम के अंदर आप आई और इतनी अच्छी बातें की आप लोगों ने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।